सर एक बिल पास हुई है जिसका नाम है CAA, इसे एक्ट कहते हैं, बिल कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए। ये इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पहले हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान में 15% होती थी। राइटिस्ट लोग हैं, वो सोचते हैं कि हमारे जो हिंदू हैं भाई, उनके पास दोनों कोई रास्ता नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, इस पूरे धरती पर उनके लिए जगह नहीं है। यही मदरलैंड है, यही भारत है। जब उनको सिटीजनशिप मिला है तो उनके लिए इस दुनिया में स्वर्ग मिल गया है। ऐसा हमको लगता है कि तुम हिंदू हो इसलिए तुम अपने बहन बेटियों को यहीं छोड़ दो और यहाँ मुसलमान बन जाओ, और नहीं तो मुसलमान नहीं बनोगे तो तुम मरने के लिए तैयार हो। उसको लेकर के बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। इसमें गलत कहाँ है? हमारा जो बॉर्डर एरिया है, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, ये सब एरिया में जो है मुस्लिम बांग्लादेशी घुस गए। सर हम झारखंड की बात तो करते ही करते हैं, साथ में हम लोग देश के बारे में भी बात करते हैं। सर एक बिल पास हुई है जिसका नाम है CAA, जिसे एक्ट कहते हैं, बिल कहते हैं, ठीक है। उसके बारे में आप थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं, बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर ये है क्या। देखिए, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट जो है जी, वो उसके लिए रूल फ्रेम हुआ, और रूल फ्रेम हुआ उसके बाद नोटिफाई हुआ, गवर्नमेंट MHA ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए किया। अच्छा, ये है क्या? ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये लॉन्ग लाइन डिमांड था। हमारे यहाँ करोड़ों लोग ऐसे रह रहे हैं जो सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या क्रिश्चियन हैं, जो प्रताड़ित हैं हमारे 3 देश के, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जी, यहाँ पहले हिंदुओं की संख्या पाकिस्तान में 15% होती थी, जी, अब 2.5% हो गया। एक ज़माने में जब से 1947 में यहाँ पर जब देश आज़ाद हुआ, उस समय क्या है कि साइजेबल पॉपुलेशन हिंदुओं की थी वहाँ पे, और वो सारे लोग वो वाल्मीकि समाज के थे। अच्छा, और एक उस समय एक नेता होते थे, वो गांधी जी से उनको बहुत अच्छा प्रेम नहीं था, वो जिन्ना से बहुत अच्छा प्रेम था। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ये जो वाल्मीकि समाज है या अन्य लोग हैं, ये लोग पाकिस्तान में ही खुश रहेंगे। लेकिन समय बीतता गया, वहाँ पे जो तालिबानी शासन आने लगा, और एक मुस्लिम फेनेटिक्स ने उन लोगों का जीना दूभर कर दिया। उनकी बेटियों को रेप करना, उनके प्रॉपर्टी को कब्जा करना, उनके बच्चों को सब ह्यूमन कंडीशन में रखना, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वहाँ की औरतों को टॉर्चर करना, ले करके उठा लेना। तो वो सब उस टॉर्चर से एक तरह से तंग आकर के वो लोग हमारे देश के तरफ मुंह किया उन्होंने, और वो आ गए हमारे यहाँ। विगत कई सालों में जब जब लोगों को मौका मिला, वो आ करके यहाँ शेल्टर होम जैसा, एक तरह से कहे कि हिंदुओं के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, खासकर हिंदू के लिए और जैन के लिए यही एक मदरलैंड है। जी, बाकी क्रिश्चियन के लिए तो अन्य देश हैं, उनको एसाइलम देंगे। जी, मुस्लिम्स के लिए तो सारा नेबरहुड है, जी, क्योंकि मुस्लिम ही कंट्री में इन लोगों पे टॉर्चर हो रहा है। जी, तो CAA में स्पेशल प्रोविजन गवर्नमेंट ने किया, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, कि जो इस तरह के सताए हुए लोग हैं और जो ऑलरेडी 2014 के पहले हमारे देश में हैं, जिनके पास राइट्स नहीं है, सिटीजन्स राइट्स नहीं है, तो उस सिटीजन्स एक्ट में अमेंडमेंट किया। अच्छा, अमेंड करके इस तरह के लोगों को एकोमोडेट किया, और एकोमोडेट करने के लिए एक प्रोसीजर बनाया जो अभी 2 दिन पहले लागू हुआ। जी, उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना है, और ये बोला कि 8 तरह के चीजों में एक तरह का एक भी चीज आपके पास है तो वो आपको देगा। अलग अलग क्राइटेरिया है। जी, बेसिकली 2014 के पहले सब जो हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन और सिख, जो अफगानिस्तान में सिख होते थे साइजेबल सेक्शन में, जी, वो लोग भी सब चले। अभी 1-2 सिख परिवार क्या रहता है, 1-2 सिख रह गए वहां पे गुरुद्वारा के चलते। अच्छा, उनको टॉर्चर होता है तालिबानियों के द्वारा। तो इसको लेकर के 2 तरह का यहाँ पे स्ट्रीम है। एक स्ट्रीम सोचता है, जो बीजेपी और प्रो राइटिस्ट हैं, राइटिस्ट लोग हैं, वो सोचते हैं कि हमारे जो हिंदू हैं भाई, उनके पास दोनों कोई रास्ता नहीं है, वो कहाँ जाएंगे, इस पूरे धरती पे उनके लिए जगह नहीं है। बिल्कुल, यही मदरलैंड है, यही भारत है, प्रभु राम का भारत यही है। जी, तो यहीं आएंगे और कहीं जाएंगे नहीं। लेकिन जहां तक मुस्लिम्स की बात है, जो कई पार्टियां जो है जो प्रो मुस्लिम हैं, वो बोलती हैं कि नहीं, इनके लिए भी कर दो, अच्छा, और ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये तो एक्ट ही है केवल इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जी, किसी को सिटीजन्स, अब ये इनका कहना है कि बाहर के जो लोग भी आए उनको सिटीजन्स बना लो, ये नहीं है। ये लोग स्पेशल कंडीशन में आए हैं, ये बड़ा प्रिकेरियस कंडीशन में आए। ये आए
कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, जी। अब मौत ही मेरे पास एकमात्र ऑप्शन है। जिस तरह के कंडीशन में वो लोग जी रहे थे, जी उससे तो यहाँ पे कम से कम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल। आज के दिन में जब उनके वो सिटीजनशिप मिला है, तो उनके लिए इस दुनिया में स्वर्ग मिल गया है, ऐसा हमको लगता है। कि इन सारे लोग का हम लोगों ने देखा कई चैनलों में इनकी खुशी, तो ये देख के ऐसी लगता है हम और आप यदि उस कंडीशन में रहते और आज हमको मिला रहता है ये सीए, तो हम लोग वैसे ही खुश होते जैसे वो खुश हो रहे हैं। बिल्कुल सर। सर एक चीज़ और मुझे बताओ आप कि 2014 से पहले ही क्यों, 2014 के बाद का ऐसा कुछ सीन क्यों नहीं है? देखिए, किसी ना किसी दिन तो कट ऑफ डेट करना पड़ेगा ना। जी हमारे यहाँ 14 के बाद ये बीजेपी गवर्नमेंट आई। जी बीजेपी गवर्नमेंट जो है, हमेशा कहा जाता है कि ये लोग जो है ये सॉफ्ट हैं टुवर्ड्स ये माइनॉरिटी। जो माइनॉरिटी वो लोग हैं जो लोग बांग्लादेश और इसमें जो है सताए जा रहे थे, उनके लिए कुछ न कुछ इन्होंने अधिकारें दी, सिटीजनशिप नहीं दे पाए थे, तो वो सिटीजनशिप दे रहे हैं अब। अच्छा। वो जगह तो मिल गई उनको रहने का, लेकिन सिटीजनशिप अभी जाकर के मिला है। पहले की जो गवर्नमेंट थी इनके खिलाफ थी, और उनका अभी जो वर्ड्स निकल रहा है चेहरा से, मुंह से, वो लगता है कि वो लोग इनको जीने नहीं देंगे जो लोग यहाँ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें एक चीज़ ये भी कहा जा रहा है कि ठीक लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की चीज़ें लागू की गई ताकि एक वोट बैंक की राजनीति की जाए, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, जो पॉलिटिशियंस हैं वो वोट के लिए तो करते ही हैं, तभी तो आते हैं पावर में, तभी तो सर्व करते हैं पीपल को। जी। बीजेपी यदि कर रही है तो इसमें गलत क्या है? आप तो 60 साल से तो आप लोग तो यही कर रहे थे, और 60 साल से आपने क्या किया? आप जो है वो केवल एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, उसको अपीज करने के लिए आप उनके यहाँ पहुंचते थे, ये हर एक फेस्टिवल में। जी। वो तो दूसरे फेस्टिवल में आप तो कभी सेलिब्रेट नहीं करते थे। अब जो है समय बदला है। अब बीजेपी के टाइम में, स्पेशली मोदी जी और अमित शाह जी के टाइम में सिचुएशन बहुत बदला है, और ये होना चाहिए बहुत पहले। यदि बीजेपी आज से बहुत साल पहले आई रहती तो वो कर देती, लेकिन बीजेपी का ये लॉन्ग लाइन जिसको कहा जाए कि उनका मैनिफेस्टो में था कि हम इनको एकोमोडेट करेंगे। सर एक चीज़ और, जैसे कि बहुत से लोगों का ये भी सुनने को मिल रहा है कि मुस्लिम भी सताए हुए होते हैं, जिस कंट्री से भी आए हुए हैं, ठीक है, तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, सीए जो है ना, वो रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए। जी। वो सिंपल सताने वाले लोग जो है, यदि मान लीजिए, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोग को मुस्लिम नहीं सताते हैं। जी। पूरा दुनिया में देखा जाए तो कन्फ्लिक्ट है, माने ब्लडशेड जो है मैक्सिमम मुस्लिम कंट्रीज में ही है। जी। और एक सेक्शन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी जो है दूसरे सेक्शंस को मारता है। जी। शिया सुन्नी में है। आपको इराक में भी जो है चल रहा है कन्फ्लिक्ट, आपस में ही सर होते हैं। आपस में ही है। वो उन लोगों के लिए नहीं है ये, वो वहां पे कन्फ्लिक्ट दूसरा है, उसका बेसिस अलग है। वहां रीजनल हो सकता है, वहां पे इकोनॉमिक हो सकता है। ये लो रिलीजियस है। ओके। ये रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए दिमाग में रखना पड़ेगा लोगों को कि ये रिलीजियस माइनॉरिटी को दिया जा रहा है, जो लोग वहां इसी ग्राउंड पे सताए गए थे। जी। कि तुम हिंदू हो इसलिए तुम अपने बहन बेटियों को यहीं छोड़ दो और या मुसलमान बन जाओ, और नहीं तो मुसलमान नहीं बनोगे तो तुम मरने के लिए तैयार हो। उसको लेकर के बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है, इसमें गलत कहां है? अब ये लोग जो है उसके पैरिटी निकालते हैं कि रोहिंग्या को भी ले लो। रोहिंग्याज जो है पूरा बांग्लादेश में प्रॉब्लम है, वो तो बर्मा में और यहां पे तो थे ही, बांग्लादेश में भी प्रॉब्लम है जहां पे गए। जी। ये इस देश में जहां जहां इंसिडेंट हो रहे हैं, अभी इंसिडेंट तो बहुत कम हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट, लेकिन कहीं कहीं टेररिज्म में वो लोग इन्वॉल्व है, रोहिंग्या अभी भी है सर, अभी तो हम उन लोगों को क्यों अपने घर में एकोमोडेट करें जो हमारे लिए प्रॉब्लम है? अच्छा सर, एक चीज़ और, अब जैसे सीएए आया है, अब सर एक चीज़ जो कि जहाँ तक मुझे समझ है अपनी, बहुत से लोग आते हैं बांग्लादेश से, यहाँ पे इंटर करते हैं इंडिया में या फिर कहीं और से, आते के साथ उनका वोटर आईडी कार्ड, उनका आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कुछ बन जाता है, तो वो लोग भी इसमें आने वाले हैं, इस ज़्यादा में तो पकड़ेंगे जाएंगे। देखिए, अभी क्या है कि इसके बाद एनआरसी आएगा। अच्छा। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। जी। एनआरसी में क्या होगा कि हम लोग केस कर रहे हैं बांग्लादेश का इन्फिल्ट्रेशन का, वो क्या हो रहा है कि जितने भी बॉर्डर एरिया है झारखंड का, वहां नंबर ऑफ मदर्स, इलीगल मदरसास का संख्या बढ़ रहा है। जी। उसके लिए फंडिंग आती है अरब कंट्री से स्पेशली, जी। और आईएसआई उनको प्रोटेक्ट करती है। हमारे देश में
इलीगल इमिग्रेंट्स को इस तरह से प्रोटेक्शन दे जाएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये एंटी नेशनल काम है जी। और उसको ऑनरेबल हाईकोर्ट ने भी सुनवाई की है कई। उसमें एक कमिटी फॉर्म करने की बात हो रही है, जैसे आसाम में हुआ कि जो हमारा जो बॉर्डर एरिया है, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, इस सब एरिया में जो है मुस्लिम बांग्लादेशी घुस गए हैं। वेस्ट बंगाल में तो उनका फ्री फ्लो है, वहां तो कोई नहीं है, वो तो पार्ट ऑफ बांग्लादेशी मान लीजिए जी। वहां पे तो किसी का चलता नहीं है, वो रूल करते हैं वहां पे। लेकिन तो झारखंड में तो इस तरह का हो रहा है। तो ये जो मैंने आपसे अभी पूछा, तो ये पूरा पार्ट अब एनआरसी के अंदर जाएगा। एनआरसी भी लागू होगा जी। जो मोदी जी आएंगे ना, तो हम जहां पर ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि 2-3 चीजें लागू होंगी जिससे लोगों को कष्ट बढ़ने वाला है। जी। एक है नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, जी। जो लागू होगा ही, क्योंकि जब 370 हट जाएगा, आप जो है सीएए लागू हो गया, आपको ट्रिपल तलाक चला गया, जी। उसके बाद से राम मंदिर बन गया, जी। तो क्या लगता है कि वो एनआरसी नहीं लागू करेंगे? निश्चित करेंगे सर। हम एनआरसी लागू होंगे जी। और उसके बाद जो है ना एक पॉपुलेशन बिल आएगा। जी। ये लोगों का डिमांड है कि भाई ऐसा है, मेरे 2 बच्चे, आपका 18 क्यों? जी। आपके 18 बच्चे होंगे, उसका लोड किस पे पड़ेगा? समाज पे पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, वहां पे आप मान लीजिए रेलवे में टिकट चाहिए तो 18 बच्चों के लिए चाहिए, हमको 2 ही के लिए चाहिए। जी। तो ये तो लेके चलना पड़ेगा ना आपको, समाज में एक बनाना पड़ेगा आपको सोशल ऑर्डर। जी। ऊपर वाला दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं ना कि 18 बच्चे हो जाएंगे आपको। वैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। आपको यूर एज ए सिटीजन, आप तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, आपको वैसी। और फिर क्या है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक मनी है, जो टैक्स पेयर्स मनी से ना आपको दिया जाता है पैसा। जी। जो सरकारी हॉस्पिटल कहाँ से चलते हैं? हमारे और आपके टैक्स के पैसे से चलते हैं। तो किसी का 18 बच्चों का इलाज होगा, मेरा 2 ही बच्चे का क्यों होगा? तो ये सिटीजन्स बिल आना, पॉपुलेशन बिल आना, एनआरसी लाना बहुत जरूरी है इस देश में। हम दूसरे देश में घुस नहीं सकते बिना पासपोर्ट के। बिल्कुल सर। वहां 100 बार स्क्रूटनी होती है। हमारे यहाँ तो जो ये तो एक कहिए कि खटाल है, जिसको मन करता है मुंह उठा के चलाता है। यहाँ पे ऐसा थोड़ी ना चलता है। चलिए सर, जब एनआरसी आएगी तब हम एनआरसी पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम अपने जो दर्शक हैं उनको ये कहना चाहेंगे कि सीएए को ध्यान से थोड़ा जानें, समझें और तब जाकर किसी तरह के कोई भी बात को कहें और लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सर। राइट। ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू।